Hello everyone, we have a problem from the Sri Verma book, and this is the problem number 42. The problem statement, as you can see here, is that a block of mass 250 gram is kept on a vertical string of a spring constant 100 Newton per meter fixed from the below. कहने का मतलब ये है कि आपके पास क्या है, आपके पास है एक स्प्रिंग, ठीक है, ये आपके पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को आपने नीचे से फिक्स कर रखा है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो के की वैल्यू है वो आपको 100 न्यूटन पर मीटर मेंशर्ड है और आपसे कह रहा जा रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 250 ग्राम इज केप्ट ऑन द वर्टिकल स्प्रिंग। इस पे एक 250 ग्राम का ब्लॉक जो है वो आप इस पे रख देते हो। मतलब सपोज करो ये तुम्हारा ब्लॉक है 250 ग्राम्स का, मतलब इसको आप लिख सकते हो 0.25 kg का आपके पास ये ब्लॉक आपने रखा। अब वो कह रहा है कि स्प्रिंग इज नाउ कंप्रेस्ड टू हैव अ लेंथ 10 सेंटीमीटर शॉर्टर देन नेचुरल लेंथ। ये जो लेंथ हुआ, ये अगर आप देखें, इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये जो लेंथ है ये लेंथ हो गया नेचुरल लेंथ एल नोड। हम बोल रहे हैं ये नेचुरल लेंथ है, एल नोड है। जैसे ही आपने ब्लॉक रखा तो ये स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा और आपको कहा गया है कंप्रेस होगा तो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा इसके अंदर कंप्रेशन आ गया, ठीक है। और ये ब्लॉक अब आपका ही ये ब्लॉक हो गया आपका, ठीक है। और ये जो अभी लेंथ है वो कितना है, तो ये जो कंप्रेस हुआ, ये जो कंप्रेशन लेंथ है वो कह रहा है कितना है, 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर है, कंप्रेस हो गया स्प्रिंग जो है सो। अब आपसे क्या किया जा रहा है कि यहाँ से द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजीशन। इस पोजीशन पे जब रखा तो ब्लॉक यहाँ आ गया और अब क्या है कि यहाँ से ब्लॉक को रिलीज किया गया, ठीक है। द स्प्रिंग इज नाउ कंप्रेस्ड टू हैव ए नेचुरल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द नेचुरल लेंथ एंड द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजीशन। इस पोजीशन से सिस्टम को छोड़ा गया। तो सवाल है कि हाउ हाई द ब्लॉक राइजेस, कितना ऊंचा जो है सो ब्लॉक इस पोजीशन से कितना ऊंचा उछल के जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि जब स्प्रिंग में 1.1 मीटर का कंप्रेशन हो रखा है उस समय इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस ऐड कर रहे हैं उसको जानने की हमें ज़रूरत है। तो जैसे मान लो ये रहा आपका ब्लॉक और अभी स्प्रिंग अगर कंप्रेस्ड है तो नेचुरली स्प्रिंग का जो फोर्स होगा FSP वो इधर ऊपर की ओर लग रहा होगा और दूसरा वेट mg जो है मतलब इधर ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, FSP, स्प्रिंग का जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है। और नीचे इसका लग रहा होगा वेट mg की वैल्यू कितनी है, तो 0.25 इंटू 10, मतलब 2.5 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। और FSP क्या है, k टाइम्स ऑफ x। तो स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 100 न्यूटन पर मीटर है, तो 100 और इंटू x की वैल्यू है 0.1, तो यहाँ से 0.1, मतलब अपवर्ड फोर्स जो है इस पोजीशंस पे, इस मोमेंट पे जब इस सिस्टम को रिलीज किया जाता है उस मोमेंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2.5 न्यूटन का फोर्स है। तो ऑफकोर्स आप कह सकते हो कि ये ब्लॉक ऊपर की ओर क्या होगा, एक्सिलरेट करेगा, क्योंकि इस पे जो नेट फोर्स है F नेट वो अपवर्ड लग रहा है, ठीक है। नेट फोर्स क्या लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, इसलिए आप कह दोगे कि भैया ये ब्लॉक एक्सिलरेट करेगा, सिंपल। बट क्या आप बता सकते हो कि जब ये एक्सिलरेट करेगा तो एक्चुअली में होगा क्या, जब ये ब्लॉक ऊपर की ओर एक्सिलरेट करेगा तो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है, ये जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, जैसे जैसे एज द ब्लॉक एक्सिलरेट्स अपवर्ड, एज द ब्लॉक एक्सिलरेट अपवर्ड, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और ऊपर की ओर जब जाएगा तो जो x है, कंप्रेशन जो है, x क्या है, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग जो है वो क्या होगा, तो कंप्रेशन जो है, कंप्रेशन इन स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग ये डिक्रीज करेगा। और अगर कंप्रेशन स्प्रिंग का घटेगा तो कहीं ना कहीं अपवर्ड फोर्स की वैल्यू घटेगी और अपवर्ड फोर्स की तो वैल्यू घटेगी, लेकिन क्या mg की वैल्यू भी घटेगी? नहीं, mg क्या है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा।
तो जैसे जैसे ब्लॉक हमारा ऊपर की ओर जाएगा, अपवर्ड फोर्स की वैल्यू घटेगी, तो ऐसा एक मोमेंट आएगा जब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएगा। वो मोमेंट कब आएगा? तो जब आपका जो ये FSP की वैल्यू है, जब आपका FSP की वैल्यू स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी। मतलब k इंटू एक्स इज इक्वल टू मास है mg, और अगर आप देखो तो k की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर, और इंटू यहाँ x कर दो, मास की वैल्यू है 0.25 इंटू जी मतलब 2.5 न्यूटन, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 0.025 मीटर पर जा करके आपका क्या होगा? तो 2.5 हो गया और डिवाइड करो तो 2.1025 मीटर पर जा करके क्या होगा? इस जब मेरा स्प्रिंग में ये कॉम्प्रेशन रहेगा, उस मोमेंट पर जा करके जो नेट फोर्स होगा ब्लॉक पे, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक क्या होगा? इज इक्वल टू 0। ठीक है, कब? जब ब्लॉक ऊपर की ओर जाता जाएगा और स्प्रिंग का जो कॉम्प्रेशन है वो घटता जाएगा, तो इस मोमेंट पे जा करके ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब नेट फोर्स तो ब्लॉक पे 0 हो गया, मतलब ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट होना बंद कर देगा, लेकिन उसने तो ऊपर जाने के क्रम में एक वेलोसिटी एक्वायर कर ली है, तो इसका मतलब क्या है कि वो फर्दर ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लो ये सपोज करो कि आपका जो इस मोमेंट पर जाकर के जो है सो मतलब क्या हो गया कि नेट फोर्स 0 हो गया, लेकिन इस मोमेंट के बाद भी वो ऊपर जाएगा, क्योंकि ब्लॉक ने क्या किया है? तो इनिशियली वेलोसिटी को एक्वायर कर लिया है। इनिशियली क्या किया है उसने? वेलोसिटी एक्वायर की है, वेलोसिटी एक्वायर की है। तो इस एक्वायर्ड वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में ब्लॉक फर्दर ऊपर जाता जाएगा। अब इससे जब ऊपर जाएगा, मतलब सपोज करो कि 0.25 मीटर है, तो 0.25 मीटर के कंप्रेशन से जब ऊपर जाता जाएगा, इससे जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि अब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू जो है सो घट जाएगी, mg की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब अब फर्दर जब स्प्रिंग मतलब इस एक्स से जब और कंप्रेशन घटेगा तो mg फोर्स क्या होगा? डोमिनेट कर जाएगा। तो नेट फोर्स जो है, मतलब जब x की वैल्यू कंप्रेशन इन द स्प्रिंग की वैल्यू जब और कम हो जाएगी, 0.025 से भी कम हो जाएगी, तो क्या होगा? तो mg फोर्स जो होगा वो डोमिनेट हो जाएगा। mg फोर्स क्या करेगा? वो ज़्यादा हो जाएगा और FSP फोर्स कम हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो ब्लॉक पे है, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक क्या हो जाएगा? तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा, और डाउनवर्ड हो जाएगा तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, और वेलोसिटी घटती जाएगी तो एक मोमेंट आएगा जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये डायनेमिक्स था, ये जो ब्लॉक के अपवर्ड मोशन में उसके वेलोसिटी, उसके एक्सेलरेशन, उस पर लगने वाले नेट फोर्स के साथ क्या क्या होगा, ये मैंने आपको समझा दिया। अब सवाल जो आपसे पूछ रहा है कि ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा, तो देखो इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केसेस होगा कि जैसे ब्लॉक जो है सो मतलब एक ऐसे पोजीशन पे इस मतलब जैसे ये नेचुरल लेंथ है ना, तो ब्लॉक सपोज करो यहीं पे आके रेस्ट में आ गया। अब यहाँ पे अगर ब्लॉक रेस्ट में आ गया, ठीक है, यहाँ पे आकर के अगर ब्लॉक रेस्ट में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ को एक्वायर नहीं कर पाया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक केस बनता है, केस 1 बनता है कि ब्लॉक कम्स टू रेस्ट, ठीक है, ब्लॉक कम्स टू रेस्ट बिटवीन क्या चीज़? तो बिटवीन द पोजीशन, ये तो नेचुरल लेंथ का पोजीशन मान लो ए है, ठीक है, और ये जो पोजीशन है आप लोग मान लो बी मानते हैं। तो ब्लॉक कम टू रेस्ट बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, इसी पोजीशन के बीच में यहाँ ब्लॉक रेस्ट में आ गया। मतलब कहीं ना कहीं जो है सो स्प्रिंग डज नॉट एक्वायर द नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग डज नॉट एक्वायर नेचुरल लेंथ, ठीक है। और एक केस और बनता है जिसमें ये हो सकता है कि स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ एक्वायर कर ले, ये जो स्प्रिंग है आपका, ये स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ एक्वायर कर ले और ब्लॉक जो है वो इससे ऊपर चला जाए, ठीक है, ये जो है ये एक्साइड ऊपर चला जाए। एक केस ये बनता है, या नहीं तो एक केस ये बनता है कि स्प्रिंग जो है सो मतलब अपने नेचुरल लेंथ से ये मान लो कि एक्स कंप्रेशन स्प्रिंग में बचा रह जाए। 2 केसेस बनते हैं।
केस 1 और केस 2 क्या है कि व्हेन ब्लॉक कम्स टू रेस्ट अबव द लेवल ए, केस 2 बनता है ब्लॉक कम्स टू रेस्ट, ब्लॉक कम्स टू रेस्ट अबव लेवल ए। इसमें क्या होगा, तो इस केस में स्प्रिंग एक्वायर्स द नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग एक्वायर्ड द नेचुरल लेंथ, ठीक है, द नेचुरल लेंथ। दो केसेस आपके बनते हैं। हम पहले चल के देखते हैं कि ये केसेस कितना हद तक सही है जो है सो। अगर सपोज करो कि स्प्रिंग, अगर सपोज करो कि ब्लॉक उस स्टेज में आकर के रेस्ट में आया जब स्प्रिंग में जो है सो एक्स कंप्रेशन बचा रह गया, या फिर कह सकते हो कि नेचुरल ब्लॉक जो है सो मतलब अपने इनिशियल पोजीशन से एक्स पोजीशन जो है सो नीचे है, ये भी कह सकते हो। तो इस केस में अगर आप देखो यहाँ अगर रेस्ट में आता है तो आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे जब आप क्या अप्लाई करोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करोगे। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल के। अब यहाँ भी इसकी स्पीड क्या थी, 0 थी, और यहाँ भी स्पीड यहाँ 0 है, और यहाँ भी यहाँ पे 0 हो गया। तो उस केस में देखो तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस तो 0 ही हुआ। और अब देखो तो ब्लॉक में फोर्सेस क्या क्या ऐड कर रहे थे भाई, दो फोर्सेस था, एक एम जी था और ये था। लिखोगे वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय क्या चीज, प्लस वर्क डन बाय एफ एस पी स्प्रिंग फोर्स, एंड दिस वुड बी इक्वल टू 0। अब देखो वर्क डन बाय एनर्जी मतलब क्या चीज, माइनस ऑफ चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, और प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स द माइनस ऑफ चेंज इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो आप लिख सकते हो इसको कि यू जी प्लस डेल यू ई, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो यू जी की वैल्यू कितनी होगी, तो यू जी क्या होता है, यू जी हो गया एम जी और एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, और यू ई क्या हो गया, तो प्लस हाफ के और एक्स फाइनल पे स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल पे स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एच फाइनल क्या है, तो फाइनल हाइट, तो ये देखो अभी जो है ये कितना था, 0.1 मीटर था, और अगर अभी यहाँ से एक्स कंप्रेशन है तो फाइनल हाइट कितना इसका जो है सो इसने एक्वायर किया है, ये जो हाइट हुआ ये यही ना हाइट इसने एक्वायर किया, तो ये कितना हो गया 0.1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया कितना, ये हो गया एम जी एच फाइनल की माइनस एच इनिशियल, ठीक है। तो ये एच फाइनल माइनस ये जो हाइट हुआ यही ना हाइट हुआ, इसी हाइट की मैं बात कर रहा हूँ। और इस हाइट को क्या लिख सकते हो, तो ये 0.1 माइनस एक्स, तो एम जी 0.1 माइनस ये एक्स, और प्लस यहाँ से हाफ स्प्रिंग का ये हो गया 100 न्यूटन पर मीटर, और एक्स फाइनल, यहाँ देखो फाइनल कंप्रेशन कितना था, तो एक्स बचा रह गया था, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और इनिशियल कंप्रेशन कितना था भाई, तो ये 0.1 मीटर कंप्रेस था, तो ये 0.1 पे स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो जब तुम देखो एम इंटू जी मतलब 2.5 न्यूटन, तो ये 2.5, ठीक है, और यहाँ पे 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 हो जाएगा, 0.25 माइनस 2.5 एक्स प्लस 50, और यहाँ से कितना 50 एक्स स्क्वायर माइनस 0.01, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा 50 एक्स स्क्वायर माइनस ये 50 माइनस 0.5 हो जाएगा यहाँ पे 0.5, और माइनस यहाँ पे 0.5, और प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 0.25, और माइनस यहाँ पे 2.5 एक्स इज इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं ये देखो तो 50 एक्स स्क्वायर और माइनस 2.5 एक्स और 2.5 एक्स, और यहाँ से माइनस 0.25, दिस इज इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसमें जो x की वैल्यू निकालोगे तो अपना निकाल लो यार, इसकी वैल्यू 0.1 आएगी और माइनस 0.05 आएगी, दो वैल्यू आएगी। मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, मेरा वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो माइनस 0.1 मतलब 0.1 और 0.5, तो ये 0.1 जो है वो एक्चुअली में इनिशियल कंप्रेशन को शो करना है। तो ये तो हमारा x की वैल्यू नहीं हो सकती है। मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ 0.05। और यहाँ पे देखो तो चूँकि x की वैल्यू निगेटिव आ रही है, वो कह रहा है कि निगेटिव कंप्रेशन जैसा कोई चीज़ है नहीं, मतलब फाइनली हम कहेंगे कि स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ।
और स्प्रिंग इलोंगेट होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग के साथ यहाँ अटैच्ड नहीं है। अगर ये रहता है कि ब्लॉक इसके साथ अटैच कर दी गई है तो ये प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकता था, लेकिन यहाँ तो ब्लॉक अटैच है नहीं। जैसे ही स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ को एक्वायर करेगी उसके बाद तो उसका लेंथ में कोई मतलब एक्सटेंशन होने की कोई संभावना ही नहीं है। इसीलिए ये जो केस है ये केस आपका यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ब्लॉक हमेशा इस लेंथ के अबव अपने स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ एक्वायर करेगी और ब्लॉक उस नेचुरल लेंथ के अबव जा करके ही वो अबव हाइट अचीव करेगा। ठीक है, तो हम केस 2 को लेते हैं कि सपोज करो कि ब्लॉक कम टू रेस्ट अबव द लेवल एल। ये जो लेवल है इस लेवल के अबव ब्लॉक रेस्ट में आएगा, तो उसका जो हाइट हमने माना इस नेचुरल लेंथ से वो x माना। इस केस को अगर लेकर चलो, अब अगर वर्क एनर्जी थ्योरम तुम लगाओगे इसमें, तो अप्लाइंग द वर्क एनर्जी थ्योरम इन दैट केस, इन केस 2 को लेकर के हम चल रहे थे और ये था केस 1 मेरा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम क्या आएगा, यही आएगा कि वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स FSP एंड दिस वुड बी इक्वल टू 0। अब वर्क डन बाय mg कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने इसको जब निकाला था तो यही फाइनली यही आया, चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस चेंज इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो एम ये कितना है mg और h फाइनल माइनस h इनिशियल, तो देखो यहाँ से ये x हो गया और ये 0.1 मीटर था तो x प्लस 0.1 मीटर, ठीक है, और प्लस हाफ के मतलब 50 और इंटू x फाइनल पे स्क्वायर माइनस x इनिशियल पे स्क्वायर। अब बताओ जरा सा कि जब ब्लॉक इस स्टेज में चलाएगा, मतलब ए लेवल के अबव अगर आकर रेस्ट में आता है, इस हाइट पे अगर रेस्ट पे आता है, तो फाइनल कंप्रेशन स्प्रिंग में क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि स्प्रिंग तो अपने नेचुरल लेंथ को एक्वायर कर लेगा। इसलिए यहाँ x फाइनल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो अब देखो यहाँ से इसको जब करोगे तुम mg, तो ये 2.5 इंटू एक्स प्लस 0.1 और प्लस यहाँ से 25, ठीक है, क्योंकि हाफ के सॉरी ये जो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, के की तो वैल्यू यहाँ पे 100 मेंशन है ना, तो ये आ जाएगा 50 और यहाँ से x फाइनल हो गया 0 और माइनस x इनिशियल है 0. तो 0.1 पे स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये हो गया 2.5x प्लस 0.25 या 0.25 और यहाँ से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा कितना 0.01, तो माइनस 50 और इंटू यहाँ पे 0.01 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 0। तो 2.5x प्लस 0.25 और माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 0.5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो 2.5x और माइनस ये हो जाएगा 0.25 दिस इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 0.25 बाई 2.5। देखो वो देखिए कितना हो जाएगा 25/100 इंटू 25 इंटू यहाँ पे 10 से 10 काट दो, इससे ये काट दो, तो ये हो गया 0.1, मतलब 10 सेंटीमीटर हमारा इस मतलब स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से वो 10 सेंटीमीटर अबव हमारा ब्लॉक जाएगा, इस हाइट को वो अचीव करेगा। सो ये हमारा जो है सब आंसर होगा। थैंक यू।